नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। सूरज इज 17 फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब कुल मिलाकर 35 छात्र है, 35 टोटल 35 स्टूडेंट्स है। तो सूरज का पोजीशन कैसा है, राइट साइड से, मतलब दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर यहां पर कौन है, सूरज है, इस साइड से। अब हमको पूछा है व्हाट इज, इस साइड से अगर हम देखें तो उसका पोजीशन कितना होगा, सूरज का पोजीशन कितना होगा लेफ्ट साइड से या बाएं छोर से। कुल मिलाकर 35 स्टूडेंट है, दाएं छोर से देखें तो सूरज का स्थान कितना है, आपका 17वां स्थान है। तो बाएं की ओर से देखें तो उसका स्थान कितने नंबर पर होगा, वही हमको पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है स्टूडेंट, आपका 35 दिया गया है, 35। अब हमको लेफ्ट के बारे में नहीं मालूम तो हम लेफ्ट को लेफ्ट ही लिखेंगे, एल। राइट से कितना है, 17 है, तो उससे हम 1 माइनस कर देंगे। तो 35 इक्वल टू एल प्लस 16। अब हमको देयरफॉर एल इक्वल टू 35 माइनस 16 होगा तो कितना होगा, 19 होगा। लेफ्ट साइड से गिनती करने पर कितना होगा, वो 19वां स्थान पर होगा। यहाँ पर इधर से 19 और इधर से आपका 17 हो गया है। अब आप गिनती करेंगे तो क्या होगा, 19 और 17 36 हो गया। सवाल में पूछा 35, तो यहाँ पर 36 हुआ, तो आपका आंसर नहीं हुआ, समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन बात वैसा नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी को हम दो साइड से दो बार नहीं गिन सकेंगे, एक ही बार गिनेंगे, तो इसलिए -1 इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो राइट साइड से उसका पोजीशन कितना होगा, 19, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली पिंक एंड रेड। इस फिगर में जो दिया गया है, इसमें सवाल पूछा है कितने आदमी है जो सिर्फ पिंक और रेड को पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर देखें आप इस फिगर में, तो क्या है, ये 28 क्या है, सिर्फ पिंक को पसंद करने वाला है। यहाँ पर पिंक और रेड बोला है, तो ये वाला नहीं हो गया। अब ये 13 क्या है, सिर्फ लाल रेड को पसंद करने वाला है। और ये 23 क्या है, सिर्फ येलो को पसंद करने वाला है। ये 7 क्या है, रेड और येलो को पसंद करने वाला है। और ये 11 क्या है, पिंक और येलो को पसंद करने वाला है। और ये 15 क्या है, रेड, पिंक और येलो तीनों को पसंद करने वाला। और ये 17 क्या है, पिंक और रेड को पसंद करने वाला। सवाल में क्या पूछा है, सिर्फ पिंक और रेड को पसंद करने वाला क्या है, तो कितना होगा, 17, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये 28 और 13 नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ पिंक को है और ये सिर्फ रेड को है, लेकिन दोनों पिंक और रेड को पसंद करने वाला सिर्फ 17 ही है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, तीसरा सवाल, अगर y प्लस जेड का मतलब y इज द सन ऑफ जेड, y माइनस जेड का मतलब y इज द सिस्टर ऑफ जेड, y इंटू जेड का मतलब y इज द ब्रदर ऑफ जेड, और y डिवाइड बाय जेड का मतलब y इज द वाइफ ऑफ जेड। तो इसी के आधार पर p प्लस क्यू डिवाइड बाय r इंटू एस माइनस टी प्लस यू का हमको निकालना है। तो जो निकलेगा आंसर वो क्या होगा, s इज द डॉटर ऑफ u, p इज सन ऑफ r, u इज फादर ऑफ r, q इज डॉटर ऑफ r। तो इनमें से क्या बोला है सवाल में, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब इन चारों में से 3 सही है, एक गलत है। वही गलत वाला को हमको पहचानना है। तो देखते हैं क्या है। पहले हम p और q का देखते हैं। p प्लस q का मतलब क्या होगा, p इज द सन ऑफ q। p क्या होगा, सन होगा किसका, q का। अब q मेल है फीमेल है नहीं मालूम, लेकिन p मेल है, सन बोला है तो मेल हो गया। अब q डिवाइड बाय r, मतलब q इज द वाइफ ऑफ r। q क्या है, वाइफ है किसका, r का। अब हम ऐसा कर देंगे, नहीं तो ये वाइफ है किसका, r का। मैं w भी लिख देता हूँ, वाइफ है, और ये h हस्बैंड है, और ये भी हमारा हो गया। मतलब ये p, r और q और r का बेटा है p, और r क्या होगा, मेल होगा, हस्बैंड है तो मेल। अब r इंटू एस, मतलब r इज द ब्रदर ऑफ s, r क्या है, s का ब्रदर है।
अब s माइनस टी, s माइनस टी मतलब s इज द सिस्टर ऑफ t, s क्या सिस्टर है किसका, t का है। अब t प्लस u मतलब t इज द सन ऑफ u, t इज द सन ऑफ किसका, u का है। मतलब ऐसा बनेगा, मतलब u का 3 बच्चे हैं, एक 2 बेटे 1 बेटी, बेटे का नाम r है और t है, और बेटी का नाम s है, और u के एक बहू है बेटे के पत्नी, वो क्या है r की बीवी या u के बेटे के पत्नी यानी कि बहू, कौन है वो, q। और ये तीनों आपस में r s t भाई बहन है, r और t के बहन है s, और t कौन है, q और r के बेटे हैं। अब सवाल में पूछा s इज द डॉटर ऑफ u, s कौन है, u के डॉटर है, सही तो बोला है, तो हमको सही वाला नहीं पहचाना है, गलत वाला पहचाना है, मतलब ये s वाला डॉटर ये सही है। और दूसरा p इज द सन ऑफ r, p कौन है, r का बेटा है बोला है, वो भी सही है। अब q इज फादर ऑफ r, q कौन है, सॉरी u इज फादर ऑफ r, u कौन है, r का फादर बोला है, r का फादर है u, जी बिल्कुल फादर है, r s t तीनों का फादर है, मतलब ये भी सही निकला है। अब देखें q इज डॉटर ऑफ u, q को क्या बोला है, u का बेटी बोला है, बिल्कुल नहीं, ये बहू है, बेटी तो s है, डॉटर नहीं, डॉटर इन लॉ होना चाहिए था, मतलब बेटे की पत्नी को डॉटर इन लॉ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉटर बोला है यानी कि बेटी, q तो u का बेटी नहीं है, मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही जवाब, ये वाला रॉन्ग है, जो रॉन्ग है उसी को हमको पहचानना होगा, तो डी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी तीनों सही है। ये रहा अगला सवाल। ये सवाल में बोला गया है कि ये जैसे 115, 37 और 945 जिस लॉजिक से बना है उसी लॉजिक से इन चारों में से सिर्फ एक बना हुआ है, और उसी को हमको पहचानना है, बाकी 3 गलत है, एक सही है। तो 115 से आपका 307 और 948 का क्या रिलेशन है इसमें, ऐसे देखे तो क्या है, यहाँ पर पहले वाला एक हम छोड़ देंगे तो बीच का ये पीछे क्या है 2, 15 है, इधर क्या है पहले लास्ट का छोड़ देंगे, आप पहले फर्स्ट का छोड़ दें अब लास्ट का छोड़ देंगे तो क्या होगा 30 होगा, फिर हम फर्स्ट का छोड़ देंगे तो क्या होगा 40 होगा, मतलब क्या है 15 इंटू 1 इक्वल टू 15, 15 इंटू 2 30, और यहाँ पर आपका है 15 इंटू 3 इक्वल टू 45, मतलब ये पीछे वाला संख्या के साथ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पीछे वाला क्या है 13 है, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, अब फिर पीछे का 2, तो 13 इंटू 3 39 होना चाहिए, यहाँ पर 59 है, तो ये गलत है। अब दूसरा वाला देखते हैं 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 2 36, 35 है, तो ये भी गलत है। 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40 होना चाहिए, 61 है, ये गलत है। अब चौथा वाला तो होना ही चाहिए, 3 अगर गलत है तो फिर भी हम देखते हैं 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, इफ m स्टैंड फॉर प्लस, m का मतलब प्लस, n का मतलब माइनस, q का मतलब इंटू और p का मतलब क्या है डिवाइडेड, तो फिर 18q 12m 63p 7n 33 का वैल्यू कितना होता है, वही हमको पूछा है। तो हम पहले इसको कॉपी करके ले आते हैं, देखिए 18, उसके बाद 12, उसके बाद 63, उसके बाद 7 और लास्ट में कितना है 33 है। अब q की जगह पर क्या बोला है इंटू, तो ये इंटू q के बाद m के मतलब प्लस, उसके बाद क्या है p का मतलब डिवाइड, और n का मतलब आपका माइनस। अब बॉडमास नियम के अनुसार क्या पहले डिवाइड करेंगे, तो 18 इंटू 12 प्लस 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 9 आएगा, माइनस 33। अब इन दोनों को उसके बाद प्लस माइनस इंटू हो है, तो फिर हम क्या करेंगे इंटू पहले करना होगा, नियम ही वैसा है। तो 18 और 12 को इंटू करने से कितना आएगा 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 1 18,
तो 6 1 2 यानी कि 216, इन दोनों से कितना आया 216 प्लस 9 माइनस 33। तो हम इसके साथ 9 माइनस प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 2 2 225। इससे हम क्या माइनस करेंगे अब 33 2। अब 22 से 3 माइनस करने पर कितना होगा 19, यानी कि आपका 192। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में कितने आयत है। तो यहाँ पर कितना है वो हमको पता लगाएंगे, इसको हम फार्मूला से करेंगे तो नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इधर से गिनती करते हैं, तो ये कितना है 1 2, तो इन दोनों को मिला के 3। तो क्या है फॉर्मूला इसका 1 और 2 पहले लिखेंगे तो 1 + 2 = 3। यहाँ से हमारा हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है 1 + 2 + 3, तो कितना होगा 1 + 2 3 + 3 6, और ये 1 है तो यहाँ पर भी और 1 मिल गया आपको। तो कितना होगा 3 6 9 1 10, मतलब ये 9 तो नहीं होगा, कंफर्म होगा। अब और रेक्टेंगल है जी, बिल्कुल है। कैसे, यहाँ से अगर हम गिने तो यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनते हैं, तो एक और कोई रेक्टेंगल है जी, और है। अगर हम यहाँ से इधर गिनती करें तो इधर भी एक रेक्टेंगल बनेगा, तो और एक और है, हाँ और एक है। ये बड़ा वाला हमने गिनती नहीं किया था, तो और एक, तो कितना हुआ 10 11 12 1 13, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर 13 रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल यानी कि आपका आयत। ऐसे जो चारों साइड समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड जो इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल्स बोलते हैं। इसके ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 13 रेक्टेंगल्स आगे थे। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ MO23BS56। इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला बनेगा, सही है। तो मिरर इमेज कैसे बनता है, इसका इस साइड, तो इसके नजदीक में क्या है वो नजदीक होगा, और जो दूर में है तो दूर में होगा। और एक बात याद रखिए, मिरर इमेज में क्या होता है डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। अगर आप आपके घर के ड्रेसिंग आईने के आगे, ड्रेसिंग के आगे जाइए, और आप जैसे आज किसी लोग नए दोस्त के साथ मुलाकात होता है तो आप क्या करते हैं, पहले हाथ हैंड से ऐसे देते हैं। तो वैसे ही आप अकेले ही ड्रेसिंग पर जाके आपका राइट हैंड दीजिए, ऐसे हैंड से करने के जैसे कीजिए। आपके आईने ड्रेसिंग पर या आईने पर क्या दिखेगा, आपने लेफ्ट हैंड दिया है ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। आप राइट हैंड दे रहे हैं लेकिन आपके प्रतिबिंब जो आईने में दिखाई देता है वहां पर क्या दिखाई देता है, तो ऐसा दिखाई देता है कि आपने लेफ्ट हैंड दिया हो, ऐसा उल्टा दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, और जब जो लास्ट में है वो फर्स्ट में होगा, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में होगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। ये मैं इधर जगह नहीं है तो इसको नीचे ले लेता हूँ। तो पहले इधर से स्टार्ट होता है, तो 6 लेंगे हम पहले। जो नजदीक है, आईने के नजदीक में क्या है 6 है, ये M दूर में है, ये आईना है, तो इधर जो नजदीक है नजदीक ही होगा, और जो दूर है दूर ही होगा। तो 6 का क्या होगा 6 आगे आ जाएगा, मतलब अब ऐसा हो जाएगा तो 6 आगे आ जाएगा। तो 6 कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा 6। उसके बाद क्या है 5 है, 5 ऐसा बनेगा, तो S ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या है B है, B ऐसा बनेगा, 3 ऐसा बनेगा, 2 आपका ऐसा बनेगा, O ऐसा ही बनेगा, M ऐसा ही बनेगा। तो ये वाला फिगर कहाँ है देखिए, MO23BS56। तो ये वाला क्यों गलत है बोले तो ये वाटर इमेज है, ये आपका वाटर इमेज हुआ है, आपका M का मिरर इमेज नहीं हुआ है, और ये भी वाटर इमेज हुआ है, इसलिए ये क्या है आपका गलत हुआ है पहले वाला में। अब दूसरा वाला में M लास्ट में आता है, यहाँ पर फर्स्ट में ही आया है, तो ये पहले से ही गलत है, और बाकी हम देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी से हमको पता चला है कि यहाँ पर गड़बड़ है।
अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला तो ठीक ही है। अब चौथा वाला में देखिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका ये और ये सेम टू सेम है। 6 5 S B 3 2 O या 0 N। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। राधे राधे।